कोकामुख तीर्थ वराह क्षेत्र की कथा। भगवान वराह कहते हैं, एक बार इस कोकामुख क्षेत्र में मांस के लोभ में एक व्याध घूम रहा था। वहीं एक अल्प जल वाले सरोवर में एक मत्स्य भी रहता था। उसको देखकर व्याध ने तुरंत ही बंसी से उसे बाहर खींच लिया। तथापि वह बलवान मत्स्य उसके हाथ से तुरंत निकल गया। इतने में एक बाज की दृष्टि जो आकाश में चक्कर लगा रहा था उस मत्स्य पर पड़ी और वह उसको पकड़ने के लिए नीचे उतरा और फिर उसे पकड़कर तेजी से उड़ चला, परंतु वह भी उसके बोझ को ना संभाल सका और उस मछली के साथ ही इसी कोकामुख क्षेत्र में गिर पड़ा। किंतु आश्चर्य, वह गिरते ही इस तीर्थ के प्रभाव से रूप, गुण एवं वय से युक्त एक कुलीन राजपुत्र के रूप में परिणित हो गया। कुछ समय बाद उसी व्याध की स्त्री भी मांस लिए हुए वहां जा पहुंची। इतने में ही मांस के लिए लालायित रहने वाली एक मादा चील भी उसके हाथ से मांस छीनने के लिए आई, जो मांस छीनने के लिए बार बार झपट्टा मारने लगी। उसी क्षण बलपूर्वक मांस लेने की इच्छा रखने वाली उस मादा चील पर व्याध ने बाण मारा, जिससे वह मेरे इस कोकामुख क्षेत्र में गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। तदनंतर उस चील ने चंद्रपुर नामक नगर में सुंदरी राजपुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया। उसका यश बड़ी तेजी से चारों ओर फैलने लगा। वह कन्या धीरे धीरे बढ़ती गई और शनि शनि रूप, गुण, अवस्था एवं सभी 64 कलाओं के ज्ञान से संपन्न हो गई, परंतु वह पुरुषों की सदा निंदा करती। उसे रूपवान, गुणवान, शूरवीर तथा सौम्य स्वभाव के पुरुषों की चर्चा भी अच्छी ना लगती थी और वह उनकी भी निंदा किया करती थी। युवती होने पर उसका आनंदपुर नगर के एक शक जाति के पुरुष के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए साथ रहने लगे। फिर वे परस्पर प्रेम के बंधन में इस प्रकार बंध गए कि एक मुहूर्त भी कोई किसी को छोड़ना ना चाहता था। अब वही कन्या अत्यंत नम्र होकर अपने स्वामी की सब प्रकार से सेवा करने लगी। एक दिन मध्याह्न के समय राजकुमार के सिर में तीव्र वेदना उत्पन्न हुई। अनेक कुशल वैद्य चिकित्सा में लगे, किंतु उसकी शिरोव्यथा दूर न हो सकी। अन्य मंत्र यंत्र भी विफल हुए। इस प्रकार पर्याप्त समय बीत जाने के बाद एक दिन उस राजकुमारी ने अपने स्वामी से यह जिज्ञासा की, प्रभु, आपके सिर में जो यह वेदना है यह क्या और कैसे है? यदि मुझ पर आपका तनिक भी स्नेह हो तो आप मुझे इसे तत्वतः बताने की कृपा कीजिए। अनेक कुशल वैद्य आपका उपचार कर रहे हैं, पर उन्हें वेदना दूर करने में सफलता नहीं मिलती है। इस पर राजकुमार ने कहा, भद्रे, क्या तुम यह भूल गई कि यह मनुष्य शरीर व्याधियों का ही मंदिर है? यह मनुष्य शरीर रोग और दुखों से ही भरा है। संसार रूपी सागर में पड़े हुए मुझसे तुम्हें बार बार ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है। राजकुमार के ऐसा कहने पर उस राजकन्या के मन में उत्सुकता अब और बढ़ गई। कुछ दिन बाद पुनः उस राजपुत्री ने अत्यंत आग्रह पूर्वक उस प्रश्न को राजकुमार से पूछा। इस पर शक नरेश ने अपनी भार्या से कहा, भद्रे, तुम इस मानुषी भाव का त्याग करो और अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण करो, अथवा यदि तुम्हें पूर्व जन्म की बातें जाननी हो तो कल्याणी, तुम चलकर मेरे माता पिता को प्रसन्न करो। तुम उनकी पूजा करो, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने उदर में धारण किया था। उनका सम्मान करके और उनकी आज्ञा लेने के पश्चात मैं कोकामुख क्षेत्र में चलकर तुम्हें निसंदेह यह प्रसंग सुनाऊंगा। आनंदते, अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सारा वृतांत मैं तुम्हें वही बताऊंगा। तदनंतर वह राजकुमारी अपने सास और ससुर के सामने गई और उनके चरणों को पकड़कर बोली,
मुझे आप दोनों से कुछ निवेदन करना है। मैं इस विषय में आप लोगों से अनुमति प्राप्त करना चाहती हूँ। फिर उसने कहा कि हम दोनों स्त्री पुरुष आपकी आज्ञा से पवित्र कोकामुख नामक क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आप लोग ही हमारे गुरु हैं। इस कार्य की गरिमा को देखकर आप हम लोगों को रोके नहीं। आज तक मैंने कभी कुछ भी आप लोगों से नहीं मांगा है। यह प्रथम अवसर है कि हम आपके सामने याचना करने आए हैं। अतः आप लोग मेरी इस याचना को पूर्ण करने की कृपा करें। समस्या यह है कि आपके ये कुमार निरंतर सिर की वेदना से पीड़ित रहते हैं और दोपहर के समय में तो ये मृतक के तुल्य हो जाते हैं। कोई भी उपचार सफल नहीं हो रहा है। ये सब सुख भोगों को छोड़कर सदा पीड़ा से दुखी रहते हैं। इनका यह दुख कोकामुख क्षेत्र में गए बिना दूर होने का नहीं है। उस समय शक जातियों के अध्यक्ष उन नरेश ने पुत्र वधु की बात सुनकर अपने हाथ से पुत्र एवं पुत्र वधु के सिर को सहलाकर कहा, पुत्र, कोकामुख क्षेत्र में जाने की बात तुम लोगों के मन में कैसे आई? हाथी, घोड़े, सवारियां, अप्सराओं की तुलना करने वाली स्त्रियां, कोष और रत्न भंडार तथा 7 अंगों सहित हमारी ये संपूर्ण राज्य संपत्ति आदि सभी तुम्हारे अधीन है। तुम इन सबको ले लो। सारी संपत्तियों का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। मेरे प्राण तुम्ही में सदा बसे रहते हैं। तुम कोकामुख क्षेत्र मत जाओ। पिता के इस प्रकार कहने पर राजकुमार ने उनके चरण पकड़ लिए और नम्रता पूर्वक कहने लगा, पिताजी, राज, कोष, सवारी अथवा सेना से मेरा क्या प्रयोजन? मैं तो अभी उस कोकामुख क्षेत्र में ही जाना चाहता हूँ। मैं सिर की वेदना से नितांत पीड़ित हूँ। यदि मैं जीवित रहा तब राज्य, सेना और कोष भी मेरे ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। पर इस पीड़ा से मुक्ति तो मुझे वहां जाने से ही मिलेगी। अंत में शक नरेश ने पुत्र की बात पर विचार करके उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब राजकुमार ने कोकामुख की यात्रा आरंभ की तो उसके साथ बहुत से व्यापारी वर्ग और नागरिक, स्त्री पुरुष भी चल पड़े। बहुत समय के बाद वे सभी इस कोकामुख क्षेत्र में पहुंचे। वहां पहुंचकर राजकुमारी ने अपने स्वामी से ये वचन कहे, स्वामिन, आपसे मैंने जो पहले प्रश्न किया था उस समय आपने मुझे कोकामुख क्षेत्र में पहुंचकर बतलाने का आश्वासन दिया था। अतः अब बताने की कृपा कीजिए। इस पर राजकुमारी ने अपनी भार्या से स्नेह पूर्वक कहा, प्रिय, अब रात्रि हो गई है। इस समय तुम सुखपूर्वक सो जाओ। वह सब मैं प्रातः काल बताऊंगा। प्रातः काल वे दोनों स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करके बैठे। राजकुमार ने सर्वप्रथम सिर झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तत्पश्चात वह अपनी पत्नी को पकड़कर पूर्व उत्तर भाग में अपने मत्स्य देह की पड़ी अस्थियों को दिखाकर कहने लगा, प्रिय, ये मेरे पूर्व शरीर की हड्डियां हैं। पूर्व जन्म में मैं मत्स्य था। एक बार जब मैं इस कोकामुख क्षेत्र के जल में विचर रहा था कि एक व्याध ने बंसी से मुझे पकड़ लिया। उस समय मैं अपनी शक्ति लगाकर उसके हाथ से तो निकल गया, पर एक चील मुझे लेकर फिर उड़ गई और नखों से मेरे शरीर को छत विच्छत कर दिया। इतने में उससे छूटकर मैं गिर गया। उसी के किए हुए प्रहार के कारण अब भी मेरे सिर में वेदना बनी रहती है। इस प्रसंग को केवल मैं ही जानता हूँ। मेरे बिना इस रहस्य को कोई दूसरा नहीं जानता। भद्रे, तुमने जो बात पूछी थी मैंने उसका रहस्य बतला दिया। सुंदरी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारा मन जहां लगे वहां जा सकती हो। वसुंधरे, अब राजकुमारी भी करुण स्वर में अपने पति से कहने लगी, भद्र, इसी कारण मैं भी अपनी गुप्त बात आपको नहीं बतला सकी थी। पूर्व जन्म में जैसी जो कुछ थी अब वह आपसे बतलाती हूँ। आप सुने। मैं पूर्व जन्म में आकाश में विचरने वाली एक चील थी। भूख और प्यास से मुझे महान कष्ट हो रहा था।
खाने के योग्य पदार्थ का अन्वेषण करती हुई मैं एक पेड़ पर बैठी थी। इतने में मुझे एक व्याध दिखाई दिया। वह वन के बहुत से पशुओं को मारकर उनके मांसों को लेकर उसी मार्ग से गुजर रहा था। वह भी भूख से व्याकुल था, अतः मांस भार को अपनी पत्नी के पास रखकर उसे पकाने के विचार से लकड़ी ढूंढने निकला। काष्ठों को एकत्र कर वह आग जलाने ही जा रहा था कि मैंने झपट कर अपने वज्रमय कठोर नखों से उस मांस पिंड को उठा लिया, पर वह मांस भार मेरे लिए दुर्वह था, अतः उसे दूर न ले जाकर वहीं समीप ही बैठी रही। इधर वह व्याध शिकार की खोज में लगा ही था। अब उसकी दृष्टि मांस खाती हुई मुझ चील पर पड़ी। फिर तो उसने धनुष उठाया और मुझ पर बाण का संधान कर मार गिराया। मैं वहां से लुढ़क कर चक्कर काटती हुई प्राणहीन और निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिरी और मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई। किंतु इस कोकामुख क्षेत्र की महिमा से मेरे मन में कोई कामना ना रहने पर भी मेरा जन्म राजा के घर हुआ। इस प्रकार मुझे आपकी स्त्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पूर्व जन्म की ही ये हड्डियां हैं, अब इनका थोड़ा सा भाग ही अवशेष है। इस कोकामुख तीर्थ की ही ये महिमा है, जिसके फलस्वरूप तिर्यक योनि के जीव का भी उत्तम कुल में जन्म हो जाता है। राजकुमार ने भी साधु साधु कहकर उसका बड़ा सम्मान किया, साथ ही उसे उस क्षेत्र में होने वाले कुछ धार्मिक कर्मों का भी निर्देश किया और उन्हें राजकुमारी ने संपन्न किया। अन्य लोगों ने भी जिन्हें जो प्रिय जान पड़ा उस धर्म का आचरण किया। उस समय उस दंपत्ति ने प्रसन्नता से आदर पूर्वक ब्राह्मणों को यथोचित द्रव्य, अन्न और रत्न भी दिए। वसुंधरे, उस समय अन्य भी जितने लोग वहां आए थे उन सबने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वयं व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया। इस प्रकार वे लोग कुछ दिनों तक वहीं रुके रहे और इसके फलस्वरूप वे श्वेत द्वीप को प्राप्त हुए। उस पुण्य धाम में पहुंचने पर सभी पुरुष शुक्ल वस्त्र एवं दिव्य भूषणों से अलंकृत होकर सुशोभित प्रकाशित होने लगे। वहां रहने वाली स्त्रियां भी दिव्य वस्त्र एवं अलौकिक आभूषणों से आभूषित होकर रूप, तेज एवं सत्व से युक्त होकर प्रकाशित होने लगे।